अस्सलाम वालेकुम, आदाब, सत श्री अकाल। मैं समझता हूँ हमारे सीनियर भाइयों ने सबके नाम बोल ही दिए हैं। बाकी डॉक्टर तरीक़त साहब, मोहम्मद कामिल साहब, इरफान मेवाती साहब, इनके नाम रह गए थे तो इनका भी बोल रहा हूँ, और जिनके रह जाए मैं माफी चाहता हूँ। हमारे बीच में बहुत बड़ी शख्सियत चौधरी राम सिंह नेताजी हमारे बीच में तशरीफ फरमा है। हम तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करते हैं और उनके लिए तालियां स्वागत करते हैं। एक बार जोरदार तालियां राम सिंह नेताजी के लिए हो जाए, जोरदार तालियां, क्योंकि हमारे मेहमान है, हमारे घर पे सौगात देने आए हैं। होता अक्सर यह है कि नेता अपने बुलाते हैं, लेकिन हमारी खुशकिस्मती यह है कि नेता हमारे यहाँ आते हैं तो आने वाले का इस्तेमाल हमारे हर मजहब में करा जाता है, करा जाता नहीं करा जाता। तो इसलिए मेहमान है हेमचंद गोयल जी, बड़े बड़े भाई हैं और बड़े सम्मानित साथी हैं और बड़े जो है इलाके की देखभाल जिम्मेदारी संभालते हैं। तो चौधरी राम सिंह नेताजी के लिए और हेमचंद गोयल जी के लिए जोरदार तालियां एक बार बजाएं सभी, जोरदार आवाज भी आई भाई, जोरदार जोरदार राम सिंह नेताजी। देखिए मैं फिर दोबारा गुजारिश करूंगा, मेरे भाई साइड में खड़े हुए हैं, उन्हें आगे आ जाए, अच्छा लगेगा, आगे आ जाएंगे तो। और कुर्सियों का इंतजाम पूरा है और कुर्सियां रखी हुई है गले में, वो पड़ जाएगी, बैठ जाएंगे मुझे अच्छा लगेगा। शायद अजान हो रही है तो अभी सांसद महोदय हमारे बीच में कुछ ही मिनटों में पहुंचने वाले हैं। हमारे बीच में सरदार मोहम्मद जी, प्रधानमंत्री सरदार मोहम्मद जी पीछे खड़े हैं। मैं आगे मंच पर आ जाए, प्रधान सरदार मोहम्मद जी वो आगे आ जाए, मेरे यहाँ सरदार मोहम्मद जी प्रधान जी आगे आ जाए। तो मैं क्या बोलना चाहता हूँ कि इस वक्त जो है लोग, विपक्ष के लोग, विरोधी लोग बहुत ज्यादा अफवाह फैला रहे हैं। किसी की अफवाह में बिल्कुल ना है, काम क्षेत्र में हो रहा है, लेकिन हमारी जिम्मेदारी ये बनती है। मैं अपने लोग बैठे हुए हैं और मैं आपका भाई, आपके बीच का नफीस कुरैशी, आप भी की बस्ती का, आप भी का भाई हूँ। मैं मशवरतन एक बात कह रहा हूँ आपसे कि जो हमारे प्रतिनिधि हैं, विधायक हो, MP हो, हम उनका जो है हम उनका अभिनंदन भी करें अगर ये काम हो रहा है तो। देखो जब ये पुस्तक में एक्सीडेंट हो रहे थे और एक एक गड्ढे हो रहे थे, मेरे दोस्त, मेरे छोटे भाई मुझसे कहा करते थे कि भाई जरा सांसद जी से कहो ये रोड बन जाए, एक्सीडेंट हो रहे हैं, तो कुछ नहीं चाहिए, एक पुस्तक बन जाए, कुछ नहीं चाहिए। मुख्यमंत्री जी आई, 10 करोड़ रुपए का आराम हुआ, हमारे राम सिंह नेताजी का सहयोग रहा और 10 करोड़ रुपए का उसके लिए बजट बना। वो बजट न काफी रहा, उसके लिए आधा रोड बना रहे थे लोग, आधे में टैंक आ रही थी, जो इंटरनेट है वो बिछाया हुआ था। इलाके की डिमांड है, इलाके वालों ने फिर मुझसे कहा कि भाई हमें दिक्कत हो जाएगी। जिम्मेदार लोगों ने कहा, हमने सांसद जी से भी डिमांड रखी और ये बड़ी खुशी की बात है, टेलीफोन पर बात होती है और टेलीफोन पर हम कहते हैं और वो हाँ कहते थे ठीक है हो जाएगा, कर दो, क्या हो जाएगा। कभी ये नहीं कहा भाई आपकी घराने के लोग 150 लोग मेरे पास आए तभी तो मैं लिख के दूंगा, या कोई 100-200 लोग भी सहन लिख करके थे, कोई रेफरेंस थे, कभी नहीं कहा। तो मैं आपको बता दूं यहाँ के लिए है, जब बजट कम हो गया तो अभी अप्रैल की बात में मैंने उनसे कहा, उसके बाद उन्होंने कहा ठीक है हो जाएगा, आप बोल दो। मैंने फॉरेन एक्सचेंज साहब को फोन मिलाया, एक प्रशांत जी एक्सचेंज साहब है पुस्तक रोड के, प्रशांत जी से मैंने कहा एक्सचेंज साहब सांसद जी से बात कर लो, विधायक जी से बात कर लो। उन्होंने बोल दिया है रोड पर पूरी बार डलेगी, उन्होंने उनसे बात करी, वो ओके हो गया। लेटर 8 दिन बाद, आपने देखा होगा 8 दिन बाद लेटर लिख के दिया मैंने, उससे पहले काम शुरू हो गया था। ये हमारे यहाँ की नेताओं की पावर ताकत है, इसके लिए तालियां बनती है, नहीं बनती? एक बार जोरदार तालियां हो, जोरदार तालियां, बहुत बहुत शुक्रिया। तालियों से लगता है कि हमारे थोड़ा ध्यान तो सुन रहे हैं और तालियों से एनर्जी भी आती है।
ताकि उसमें एक्सरसाइज भी होती है। तो एक बात ये है। दूसरा बड़ा मुद्दा जो है वो आई ब्लॉक का है। आई ब्लॉक के हमारे भाई बहुत परेशान है, गरीब लोगों के मकान में रहे हैं। वहाँ बड़ा दुख की बात है, जो एडीएम साहब ने वो जो रोड निभाया है वो अफसोसनाक है, उसका दर्द भर नहीं सकते। बहुत गरीब लोग हैं। हमारे एक साथी नवाजुद्दीन है, वो भी तरह बड़ा रोड जो है फूट फूट के रोया नेताजी से मैं गुजारिश करूंगा एमएलए साहब से, और संसद जी की मंजूरी में डाल रखा है। तो वो ये था, हम सांसद जी के पास भी गए, हमारे सम्मानित लोग गए, सांसद जी ने 15 मिनट डीएम साहब से बात करी। डीएम साहब से कहा कि भाई वो टूट मुट रहा है, तो उन्होंने कहा साहब जी कोर्ट के ऑर्डर हो गए, कोर्ट गए थे। अच्छा, कोर्ट कॉलोनी वालों को कोर्ट जाना मजबूरी तो हो गया था कि जाए तो जाए कहा, कोई सहारा नहीं था। कोर्ट से स्टे मिली थी बोर्ड भी तोड़ने की, एडीएम साहब मकान भी तोड़ रहे। हमने उस टाइम अपने आप को बड़ा लावारिस समझा, हमें सरपरस्ती नहीं मिली। उसके बाद सांसद जी से हमारी बात हुई, सांसद जी ने कहा नफीस भाई उस बात को याद करो कि 2008 में डीडीए वाला आए थे, नोटिस लगाया था, आपने उससे कहा था, मैंने बोल दिया था कि नोटिस फल के फेंक दो और डीडीए वाले को थप्पड़ मार के भगा दो। जब कोई करने वाला नहीं है, रामदेव धोनी का इलाका है, जब विधायक हुआ करते थे रामदेव धोनी जी, 2008 की बात कर रहा हूँ, पुराने बैठे ना 2007-2008 में तो बैठे थे, हाथ उठाते यार बैठे ना भाई। तो होता ऐसा, इसी की जहां हमारी मीटिंग हो रही है यही पर्चे लगे गए थे, ताहिर साहब भी बैठे होंगे यहाँ, डीजे के पर्चे लगे थे, उखाड़ के फेंक दिए गए थे, कोई डेमोनेशन नहीं हुआ था। उसके बाद सुमन जी के डेली मेरे जी आए, निशान नहीं हुई, दरगाह वाले में निशान नहीं हुई, दरगाह में भी हुई, सामने जो मकान बिल्डिंग बना उस पर भी हुई, डेमोनेशन के लिए मुआवजा आ गया हमने। और कंचन भी जीता, शाहीन बाग टूटा, अमानत भाई जेल में गए, अमानत भाई सिफारिश के लिए आए थे हमदर्दी में, कंचन की मुआवजा पड़ती थी, वो जेल में गए। उसके बाद हमने सांसद जी से बात करी, भाई साहब यह यतीम है इलाका, कौन देखेगा इसको? सांसद जी रामवीर सिंह मोदी जी विधायक थे, अपोजिशन लीडर भी थे, उन्होंने कहा मैं फिर कर दो, यहाँ रामवीर सिंह का इलाका है, किसी की मदद नहीं बनाया, डंगा चल आया, आप आराम कर दो। 13 तारीख थी, मई का महीना था, मैंने उसी वक्त फेसबुक के माध्यम से ऐलान किया, तो लोगों ने पता हमारे यहाँ के समझदार विरोधी बहुत ज्यादा है, और विपक्ष वालों ने तो हद ही कर दी झूठ बोलने में। उन्होंने कहा कि साहब 13 तारीख को फोर्स नहीं मिली, 19 तारीख को ढूंढेगा, जिनके मकान टूटने वाले नहीं जा रहे, मुझे उनको आइडिया हो गया फोर्स नहीं मिली। मैंने कहा भाई जब 13 की फोर्स आएगी चली गई तो 19 की क्या मिलेगी, 19 आ गई। हमने फिर पूछा क्या हुआ भाई, अब तुमने आ गया क्या? बोला जी 19 को फोर्स नहीं मिली, 25 को टूटेगा। तो वो आज तक 25 नहीं आई, वो टूटा नहीं आज तक भी। तो शांति से लोग आ रहे हैं, ऐसे ही शांति जी ने भी कहा, शांति जी ने कहा जैसे एडीएम यहाँ आया था और बोल रहे थे एडीएम साहब मीटिंग को लेके, एडीएम साहब कितने घूम रहे थे और कितनी नोटिस लगा रहे थे और कितनी कोशिश कर रहे थे, कोई टका नहीं डालते आप, किसी की मन दूर नहीं पिलाया कि हमारा मंडल कर देता आए नंबर में, लेकिन मजबूरी ये हो गई, कोर्ट के ऑर्डर थे, डोमिनेशन के बाउंड्री के ऑर्डर थे, उन्होंने मकान तोड़े। नेताजी मैं आपको मुखातिब करके बात करता हूँ, आप विधायक भी हैं, सामाजिक भी हैं, आपका क्षेत्र है, स्टैंड है, कॉलोनी बड़े मायूस है, वो क्षेत्र में टूटा है, वो किसी गरीब का मकान है, उसमें बलियान सिंह हमारे पंडित प्रधान जी बैठे हुए हैं मंच पे हैं, ये इनको सब हिस्ट्री पता है। बलियान सिंह सरदार जी थे, उनसे जमीन ली गई थी, मास्टर तोहरी साहब के नाम जमीन थी, रजिस्ट्री लगाई थी दिल्ली के अंदर, रजिस्टर बनाई गई, बिल रजिस्टर कराई गई, उसी बिल के माध्यम से फिर आज उन्होंने दूसरी बिल लगा के बता रहे हैं। प्रधान जी मंगल जी है यहाँ पे, मंगल जी मैं गलत तो नहीं कह रहा, जरा एक बार लोगों को बता दो, एक बार मैं वो बात याद करूं। प्रधान जी हमारे बड़े हैं, बुजुर्ग हैं और इनका बचपन गुजरा है यहाँ, प्रधान मंगल जी का ये बचपन पूरे हो रहे हैं, इनका बचपन गुजरा है। सन 1972 में पूछा लगा था, तो उस वक्त ये जवान थे, उस वक्त इनको स्टडी है,
तो ये हमारे बीच में श्री रामवीर सिंह आ गए, सांसद श्री रामवीर सिंह हमारे बीच में आ चुके, सब बहुत आराम से बैठे भाई, रामवीर सिंह आ गए।